नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही कॉमन बीमारी के बारे में जो अक्सर ज़्यादातर लोगों में आजकल हो रही है, जिसे कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी जोड़ों का दर्द, जोड़ों की बीमारी। इसे डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज भी कहा जाता है, यानी जोड़ों की बीमारी। इतना अच्छा खान पान होने के बावजूद भी अक्सर आप देखते होंगे कि 40-45 साल की उम्र होने के बाद जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। जोड़ों में दर्द शुरू हो जाए तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, उसका क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या हो रहा है, कौन सी बीमारी हमें होने वाली है। एक्चुअली ज़्यादातर पेशेंट को ये पता नहीं रहता है कि उसके जोड़ों में दर्द क्यों हो रहा है, किस चीज़ की कमी की वजह से हो रहा है और उसको कौन सी बीमारी होने वाली है। हम ज़्यादातर उस बीमारी को नज़रअंदाज कर देते हैं, सोचते हैं बस जोड़ों में ऐसे ही दर्द हो रहा है, थोड़ा बहुत कोई क्रीम लगा लेते हैं जोड़ों के दर्द के लिए और सोचते हैं इससे ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर आपकी उम्र लगभग 30 से 35 साल हो चुकी है तो आप ये जरूर डाउट करें कि हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी गठिया होने के चांसेस हैं। अगर आपका काम बहुत ज़्यादा पैदल चलने का है या फिर सीढ़ी पे चढ़ने का है तो समझिए कि उसकी शुरुआत है। सबसे पहले जो सिम्टम आता है हमारे जोड़ों में, जब हम सीढ़ी पे चढ़ते हैं या फिर नीचे बैठ जाते हैं उठते समय या फिर कुर्सी पे बैठते हैं तो उसमें उठते समय जोड़ों में दर्द होता है। तो अगर इस तरह का सिम्टम्स आपके जोड़ों से आने लगा है, अगर आप सीढ़ी चढ़ते समय या फिर उठते बैठते समय आपके घुटनों में दर्द महसूस होता है या फिर थोड़ी सी जलन महसूस होती है, इचिंग होती है, या पैर फैलाने के बाद आपको महसूस होता है कुछ उसके अंदर टपक रहा है, कोई दर्द हल्का हल्का महसूस हो रहा है, तो ये आर्थराइटिस की सबसे पहला सिम्टम है। अब बहुत लोग सोचते हैं कि अगर आर्थराइटिस हो रहा है तो हम चले एक्सरे करा के देख ले क्या हो रहा है, क्योंकि ये बहुत अर्ली स्टेज पे होता है, इसलिए आपको घुटने में ऐसे जो एक्सरे होगा उसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देगा जिससे आपको ये लगेगा आर्थराइटिस हो रहा है। क्योंकि अर्ली स्टेज में जब हमारा घुटना कमजोर होना शुरू होता है तो उस पर हड्डियों पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हड्डियां जैसी हमारी पहले रहती है वैसे दिखाई देंगी एक्सरे में, लेकिन उससे रिलेटेड घुटने के अंदर हड्डी के अलावा बहुत सारे ऐसे चीजें होती हैं जो कमजोर होने की वजह से हमारे घुटने में दर्द करना शुरू करता है और वही कमजोरी धीरे धीरे ऑस्टियोआर्थराइटिस में बदल जाती है। तो अगर इस तरह के आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, अगर घुटने में हल्का फुल्का दर्द शुरू हो गया है जोड़ों में, तब आप समझिए कि इसका उपचार करने का सही वक्त है वही है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हमने देखे हैं, जब घुटने में हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते भी हैं जो कहते हैं कि हमारे पीछे 3-4 साल से दर्द हो रहा है, हम इसी तरीके से कोई तेल लगा लेते हैं, कोई क्रीम लगा लेते हैं, ऐसे चल रहा है, अब घुटना बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया, अब चला नहीं जा रहा है, अब हम सोचे इलाज करा लें। तो दोस्तों जो हम अक्सर ये पेशेंट की जो हैबिट है ये बहुत ही मतलब ये कह सकते हैं कि जो ऐसा अप्रोच ठीक नहीं होता है। जैसे जैसे घुटना हमारा कमजोर होता जाता है वैसे वैसे उसको रिकवरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जितना ज्यादा घिसेगा घुटना उतना ही रिकवरी करने की क्षमता खत्म होती जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं हमारे लीवर को छोड़ करके और स्किन को छोड़ करके किसी भी अंग में रीजनरेशन की क्षमता नहीं होती है, कोई भी अंग दोबारा नहीं बनता है। सिर्फ उसमें रिपेयर होने की क्षमता होती है। थोड़ा बहुत अगर शुरुआत हो रही है तो रिपेयर हो सकता है, दोबारा बनेगा नहीं। क्योंकि घुटने के जोड़ के अंदर सिर्फ क्यों हड्डी नहीं होती है, घुटने को चारों, मान लीजिए ये हमारी बोन है, बोन को कवर करने के लिए कार्टिलेज होता है दोनों साइड में। दोनों साइड को जो हड्डी होती है वो कार्टिलेज से ढकी रहती है, कार्टिलेज बहुत ठोस होता है। कार्टिलेज दोनों बोन के तरफ कार्टिलेज होता है और उसके बीच में मेनिस्कस होते हैं, लिगामेंट होते हैं, एसीएल लिगामेंट जिसे बोलते हैं, अक्सर आपने देखा होगा एसीएल, पीसीएल, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट होते हैं ये सारे। और उसके साथ ही साथ उसमें साइनोवियल फ्लूइड बनाने के लिए मेम्ब्रेन भी होती है। तो इन सब चीजों में अगर किसी भी प्रकार की कमी आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम शुरू हो रही है तो घुटने में दर्द करेगा। और ज्यादातर पेशेंट ये देखते हैं कि घुटने में अगर दर्द हो रहा है तो बिना सोचे समझे किसी मेडिकल स्टोर से कैल्शियम के टैबलेट लेकर शुरू कर देते हैं खाना, सोचते हैं बस हमारा हड्डी कमजोर हो रहा है, उसको हम खाएंगे तो सही हो जाएगा। और वो खाते खाते 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर ऐसे ही खाता रहता है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सोचता है कि हम बस इसी खा करके और ऑइंटमेंट लगा करके ठीक कर लेंगे, बट ऐसा होता नहीं है।
तो हमें करना क्या है? सिम्टम तो हमने आपको बता दिया कि सबसे पहला जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं घुटने का यही होता है, हल्का हल्का दर्द होना, सीढ़ी पे चढ़ते समय दर्द होना, या फिर जब आप कुर्सी पर बैठते हैं या फिर बिल्कुल नीचे उकड़ू मुकड़ू बैठ जाते हैं उस समय उठेंगे तो भी दर्द होगा। तो समझ जाइए आपका घुटना कमजोर हो रहा है और यही राइट टाइम है आपको इलाज कराने का। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले ये देखिए आपका वजन कितना है। अगर आपकी लंबाई के अनुसार आपका वजन ज्यादा आ रहा है, जिसे कहते हैं बोन मास इंडेक्स, उसको आप चेक करें कितना ज्यादा है। अगर बहुत ज्यादा है तो सबसे पहला काम है कि आपको अपना वजन कम करना है, चाहे डाइटिंग हो चाहे जो भी तरीका हो, वजन कम करिए। क्योंकि वजन ज्यादा होने की वजह से आपके घुटने पे बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है और जो लिगामेंट होते हैं और मेनिस्कस होता है उनको टियर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इन दोनों में ज्यादा कमजोरी आती है जब लिगामेंट कमजोर हो जाते हैं तो दोनों घुटने थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बैठना शुरू कर देता है, पास आना शुरू हो जाता है। तब डॉक्टर के पास अगर आप जाते हैं तो कहते हैं घुटना के बीच में गैप कम हो रहा है। तो प्रॉब्लम वही होती है, अगर घुटने के बीच में जगह कम हो रही है तो समझिए मेनिस्कस पे दबाव पड़ रहा है। मेनिस्कस ज्यादा दबाव झेल नहीं पाएगा, कुछ दिन बाद वो फट जाएगा, हल्का फुल्का उसमें टियर आ जाएगा, तो वो फिर दर्द में कन्वर्ट हो जाता है, कंटिन्यूअस दर्द होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपका वजन ज्यादा है तो सबसे पहला काम है आपको वजन कम करना है। सीढ़ी पे चढ़ने और बहुत ज्यादा वॉकिंग करने की जरूरत नहीं होती है, उसको भी कम करिए, उससे भी आपका दर्द कम हो जाएगा। और साथ ही साथ कुछ ऐसे सप्लीमेंट होते हैं जो घुटने के ग्रेसिंग बढ़ाने के लिए, उनके लिगामेंट को मजबूत करने के लिए, कार्टिलेज को मजबूत करने के लिए सप्लीमेंट होते हैं, उसको लेना शुरू कर देना चाहिए। और बहुत सारे पेशेंट ये सोचते हैं कि अगर हमने सिर्फ दवाई लेना शुरू कर दिया, किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे उन्होंने कोई दवा दे दिया, शुरू कर दिया, उन्होंने बोला कि 6 महीने दवाई करनी है, तो पेशेंट सोचता है 6 महीने दवाई करने से 10 दिन 15 दिन हम कोई और दवा कर लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। अच्छा, कारण क्या होता है कि घुटने का दर्द ठीक क्यों नहीं होता है, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स होती है? तो दोस्तों हम एक चीज आपको बता दें कि जो हमारा घुटना होता है, घुटने के अंदर ब्लड की कोई डायरेक्ट सप्लाई नहीं होती है, किसी भी चीज, चाहे मेनिस्कस हो चाहे कार्टिलेज हो चाहे लिगामेंट हो, कहीं भी डायरेक्ट ब्लड नहीं आता है। अगर आप ये सोचिए कि हम दवाई आज खा रहे हैं कल शाम तक हमारा घुटना सही हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि जो न्यूट्रिशन लिगामेंट या फिर मेनिस्कस में जाने का जो तरीका होता है वो दूसरा तरीका होता है, के थ्रू पहुंचता है, धीरे धीरे उसमें बहुत समय लगता है। जब आप दवा लेते हैं और लंबे समय तक लेते हैं तभी जाकर के में असर पड़ता है, अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो दवाएं साथ में दी जाती है सप्लीमेंट के अलावा, कुछ ऐसे मतलब पेन रिलीफ के लिए दिया जाता है जो हमारे घुटने पे नहीं बल्कि वो ब्रेन पे काम करता है, जो हमारे घुटने का दर्द का सिग्नल हमारे ब्रेन तक जाता है उसको रोक देता है, हमें घुटने का दर्द महसूस नहीं होता है। दर्द की दवाई सिर्फ यही काम करती है। उसके बाद जो सप्लीमेंट होता है उस सप्लीमेंट को आपको 3 महीने 6 महीने कभी तो साल भर खाना पड़ता है। अगर आप इसको कंटिन्यूअस लेना शुरू करते हैं तब जाकर के आप समझिए आपके घुटने का दर्द परमानेंट ठीक होगा, अदरवाइज कोई भी तरीका ऐसा नहीं है जो घुटने को आपको ठीक कर देगा। अगर आप ये सोचते हैं होम्योपैथिक कर ले, आयुर्वेदिक कर ले, कोई भी और तरीका कर ले और घुटने जल्दी हमारे ठीक हो जाए, तो आप भूल जाइए, कोई भी तरीका नहीं है घुटने को ठीक करने का। घुटने के दर्द को ठीक करने का सिर्फ एक तरीका है, अच्छी डाइट, अच्छा सप्लीमेंट और नेचुरल चीजें खाने के लिए। जो विटामिन होते हैं, जो कोलेजन रिच फूड होते हैं, आप नेट पे सर्च करें कोलेजन रिच फूड, जो भी होते हैं, जैसे गार्लिक होता है, काजू होता है, लहसुन बहुत ज्यादा, उसमें बहुत ज्यादा कोलेजन होता है, अखरोट में बहुत ज्यादा कोलेजन होता है, और विटामिन सी वाले जो फल होते हैं, चाहे नींबू हो, संतरा हो, मौसमी हो, ये सब कोलेजन को बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। अगर ऐसे सप्लीमेंट या ऐसे फूड आप अपने डाइट में बढ़ा देते हैं, लेना शुरू करते हैं, तो आपके घुटने के तुरंत तो नहीं फायदा करेगा, लेकिन हाँ आपका घुटना जरूर मजबूत हो जाएगा। 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने बाद आपके घुटने में आपका दर्द अपना खत्म हो जाएगा और ये दर्द परमानेंट ठीक होगा, ना कि वो टेम्परेरी नहीं है कि 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 महीना ठीक रहेगा, ये परमानेंट ठीक होगा। अगर आपको परमानेंट ठीक करना है तो आपको जो घुटने के जो गाइडलाइंस होती है उसको फॉलो करिए। पहला है आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी है, जो घुटने की एक्सरसाइज होती है, हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे घुटने के ठीक रखने के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी है, गैप बढ़ाने के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी है,
उसको आपको 15-20 मिनट आधे घंटे रोज करना है। और बढ़िया सप्लीमेंट लेना है, जो उसके कोलेजन रिच सप्लीमेंट आते हैं या फिर मार्केट से लीजिए, अदरवाइज आप जो कोलेजन रिच फूड होते हैं उसको लेना शुरू कर दीजिए, उसको करिए। और तीसरा वेट, जो सबसे मेन फैक्टर है घुटने का दर्द का, वेट सबसे बहुत ही क्रूशियल भी होता है। इतनी आसानी से उसको आप वेट लॉस कर नहीं सकते हैं, और वेट अगर है तो घुटने पे 90% घुटने के दर्द का वही कारण होता है। और उसको अगर आप वेट कम कर लेते हैं तो आपके घुटने का दर्द 50% अपने आप कम हो जाएगा, और जो 50% है वो सप्लीमेंट लेकर के उसको बिल्कुल आप ठीक कर सकते हैं। तो ये रही घुटने के दर्द के लिए छोटी सी टिप्स है, कैसे आप उसको घुटने को ठीक कर सकते हैं, और कैसे हम अपनी लाइफ में उसको कैसे जो हमारा रेंज ऑफ मोशन होता है घुटने का, उसको कैसे बरकरार रखें। बहुत से लोग होते हैं जब दर्द होने लगता है घुटने का मोड़ना बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं, उसकी वजह से घुटना धीरे धीरे जाम होना शुरू हो जाता है, और जिस दिन वो बैठते हैं उस समय घुटना बहुत ज्यादा दर्द करता है, क्योंकि लिगामेंट धीरे धीरे स्टिफ होते जाते हैं। क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि किसी भी जॉइंट पे अगर प्लास्टर लग जाता है तो 1 महीने के लिए, 10 दिन 15-20 दिन के लिए भी लग जाता है, तो भी आपका जॉइंट जाम हो जाता है। तो अगर रेंज ऑफ मोशन आप दर्द की वजह से आप काम कम कर दे रहे हैं, अपने घुटने का कोई भी जोड़ हो उसका अगर यूज कम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो जाम हो जाएगा। और जिस दिन आपको जरूरत पड़ेगी, जिस दिन आप बैठेंगे या फिर थोड़ा कोई ऐसा वर्क करेंगे जिसमें रेंज ऑफ मोशन ज्यादा जरूरत पड़ती है, उस समय आपका घुटना बहुत ज्यादा दर्द करेगा। तो ये सारी छोटी छोटी टिप्स हैं, छोटे छोटे वीडियोज हम बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने जो भी फ्रेंड सर्कल है उनको जरूर शेयर करें, ताकि वो भी जाने अपने घुटने के बारे में। जरूरी नहीं है कि हमेशा इलाज ही किया जाए। हमने आपको वीडियो में बताया कि घुटने का कोई बेहतर इलाज नहीं है, सबसे बढ़िया तरीका होता है घुटने का बचाना। अगर आपने अपने घुटने को घिसने से बचा लिया तो समझिए बहुत बड़ी आने वाली बीमारी से आप बच सकते हैं। क्योंकि देखा जाए तो भारत में लगभग 1 करोड़ पॉपुलेशन जो होती है हर साल ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित हो जाती है। तो आप सोच सकते हैं कि अगले 15 से 20 साल बाद लगभग 25 से 30 करोड़ लोग घुटने के आर्थराइटिस से पीड़ित हो जाएंगे। बस होना ही होना है, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। अगर आप अभी अपने घुटने को नहीं बचा रहे हैं तो आपको 45-50 साल जाते जाते घुटने का दर्द शुरू हो जाएगा, जिससे आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहेंगे। तो ये कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है। कहने के लिए घुटने का दर्द होता है, लेकिन घुटने का दर्द बहुत ऐसा होता है, भयानक होता है कि जिससे चलना फिरना बिल्कुल बंद हो जाता है, और इसको ट्रीट करना बहुत ही मुश्किल होता है। और ज्यादातर आपने बहुत सारे पेशेंट आपको ऐसे भी मिले होंगे, जब आप जाते हैं किसी भी डॉक्टर के पास तो सीधा वो बोल देते हैं भाई अब तो घुटना रिप्लेसमेंट होगा, टोटल नी रिप्लेसमेंट करा लो तो सही हो जाएगा। क्योंकि डॉक्टर को पता है कि ठीक होने वाली बीमारी नहीं है, ठीक होगा ही नहीं है। अगर घुटने का गैप कम हो गया है या फिर उसमें बोन स्पोर जैसे बोलते हैं ऑस्टियोफाइट बन रहा है, वो ठीक नहीं होगा। कुछ भी आप कर लो, चाहे आयुर्वेदिक चाहे होम्योपैथिक या कोई भी चीज आप कर लो, नहीं ठीक होगी। जो चीज नहीं ठीक होगी उसके लिए आप दवाई खा के क्या करेंगे? डॉक्टर इसलिए कह देता है सीधे ऑपरेशन करा लो और कुछ नहीं होगा। तो बहुत लोग होते हैं यार, पहली बार हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने तुरंत बोल दिया ऑपरेशन करा लो। बताइए डॉक्टर बड़ा खराब है? डॉक्टर खराब नहीं है, आपने घुटने को आपने इस तरह कर लिया कि उसका कोई इलाज नहीं बचा है। आप चाहे 10 दिन 15 दिन 1 महीना कोई भी दवाई कर ले, नहीं ठीक होगा। तो बचाने का जो सही तरीका होता है, 30 से 35 साल के बीच में अगर घुटने में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का भी दर्द महसूस शुरू हो रहा है, तो वही एक गोल्डन टाइम होता है घुटने को ठीक करने का, मजबूत करने का। उसी समय अगर आपने उसको बचा लिया, मजबूत कर लिया, तो समझिए आप आने वाले समय के लिए आपका घुटना हमेशा ठीक रहेगा। अदरवाइज घुटने को कोई ठीक नहीं कर पाएगा और जिंदगी भर आपको घुटने के दर्द को सहना पड़ेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी जरूर करें। अगली वीडियो में भी हम घुटने को बचाने के लिए क्या एक्सरसाइज होती है उसको बताएंगे। तो इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, और ताकि सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन मिलेगा अगली वीडियो का, ताकि उसको भी देखें और अपने घुटने को बचा सकें। नमस्कार।